नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दूध वाली चाय के प्रति चाहत हर किसी की होती है और ये जग जाहिर है और भारत में तो खास तौर से दूध वाली चाय पी जाती है। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट की माने तो दूध वाली चाय एंग्जाइटी यानी कि चिंता और तनाव की बड़ी वजह है। वहीं चाय को लेकर एक दूसरी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि काली चाय डायबिटीज के खतरे को कम करती है। तो आज ये दो अलग अलग रिपोर्ट्स जो आई हैं, ये क्या कह रही हैं आपकी चाय के बारे में? कौन सी चाय बढ़िया है? दूध वाली चाय क्या वाकई में सेहत के लिए खतरनाक है और क्या वाकई में ब्लैक टी सेहत की गारंटी दे रही है? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। घर हो या ऑफिस, गली नुक्कड़ हो या चौराहा, आम आदमी हो या खास, आमतौर पर चाय के साथ होती है लोगों के दिन की शुरुआत। लोगों में चाय के प्रति चाहत किसी से छिपी नहीं है। भारतीयों में खासकर दूध वाली चाय का चलन सबसे ज्यादा है। लेकिन जिस चाय की चाहत के प्रति लोगों में इतनी दीवानगी है, अब उसी चाय को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के शोधकर्ताओं की माने तो दूध वाली चाय पीने की लत से अवसाद, चिंता, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे विचार आने का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक शक्कर युक्त दूध वाली चाय में कैफीन होता है, जिससे अधिक सेवन से टीनेजर्स में मूड स्विंग और सामाजिक अलगाव की भावना पैदा होती है। आमतौर पर कुछ लोगों में चाय की ऐसी लत होती है कि नहीं पीने से सिर चकराने लगता है। कई लोग मूड फ्रेश करने के लिए भी चाय का सहारा लेते हैं। यही नहीं, बार बार चाय पीने से कई बार डायरिया के होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूध और चीनी युक्त चाय के ज्यादा सेवन से बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के साथ डायबिटीज के होने की आशंका भी बढ़ जाती है। वहीं दूध और चीनी वाली चाय के ज्यादा पीने से लिवर और कुछ गंभीर मामलों में कोलोरेक्टल कैंसर का भी खतरा पाया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दिनचर्या में चाय शुमार हो चुका है। अगर दूध वाली चाय के खतरे हैं तो ब्लैक टी को इसका विकल्प बनाया जा सकता है। इसके अपने कुछ फायदे हैं। चीन की एक अन्य शोध के मुताबिक ब्लैक टी के रोजाना सेवन से प्री डायबिटिक होने के खतरे को 53% तक कम किया जा सकता है, जबकि अगर कोई ब्लैक टी का नियमित सेवन करता है तो इससे टाइप 2 शुगर के होने का खतरा 47% तक कम हो सकता है। इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को काबू रखने में भी ब्लैक टी कारगर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो ब्लैक टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों से लेकर हमारे हार्ट और आंतों को हेल्दी रखता है। बॉडी में सूजन की समस्या नहीं होती और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि काली चाय के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि ज्यादा ब्लैक टी का सेवन हानिकारक भी हो सकता है। इसमें पाए जाने वाले ऑक्सलेट किडनी को बीमार कर सकते हैं। फिलहाल तो आजकल स्लिम टी, हर्बल टी जैसे उत्पादों से बाजार अटा पड़ा है। ऐसे में जैसी भी चाय पिए उसकी अति न करें। इससे चाय की चुस्की भी बनी रहेगी और सेहत के बीमार होने का खतरा भी नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या चिंता के पीछे चाय है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। कम से कम इस रिपोर्ट के बाद इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन है। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है डॉक्टर संजय कुमावत, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर कुमावत, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका भी हमारे शो पर। मैं सबसे पहले डॉक्टर कुमावत आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये लिंक कर रहे हैं मिल्क टी कंजम्पशन को एडिक्शन से, और फिर ये कह रहे हैं कि एडिक्शन के बाद फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन थॉट्स ऑफ सुसाइड। क्या एक चाय यहां तक ले जा सकती है इंसान को सर? जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया, अभी कुछ चंद सेकंड पहले बताया गया कि कौन सी भी चीज़ का अति सेवन हानिकारक है, वो शरीर को हानिकारक है। चाय हम चुस्ती के लिए लेते हैं, चाहे भले ब्लैक टी हो या मिल्क वाली चाय हो, हम चुस्ती पाने के लिए, एक रिफ्रेश होने के लिए लेते हैं। और जब हम चाय मिल्क से लेते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ सब घर में सुबह एक दोपहर को
2 बार या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा चाय पी जाती है। और ये चाय अपने आपको एक चुस्ती भी देती है, एक उत्तेजित भी कर देती है, एक फ्रेश कर देती है कामकाज के लिए। लेकिन इस इतना सेवन करने से कोई भी किसी प्रकार की मानसिक हानि नहीं होती है। चाय जब एक्सेस हम सेवन करें उसमें फिर तकलीफ हो सकती है, क्योंकि चाय के साथ जब हम दूध लेते हैं, दूध में भी कुछ अच्छे पदार्थ रहते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और प्रोटीन्स भी है। ये सब हमारे प्रकृति को आवश्यक है। और जब हम दूध चाय के साथ लेते हैं तो इस प्रकार से ये आवश्यक पदार्थ हमको मिल जाते हैं। कुछ हमको जो प्रोबायोटिक सब्सटेंसेस चाहिए हमारे शरीर के लिए, वो भी इसमें आ जाते हैं। और इससे हमारी बॉडी को एक प्रकार की सुरक्षा मिलती है, दांत को सुरक्षा मिलती है, हमारे जो मसल्स है उसमें भी एक प्रकार की ताकत आ जाती है। तो ये सब उसके फायदे हैं। और अति सेवन करने से एसिडिटी से लेकर एब्सोल्युटली सर। अब लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है इस पूरे मामले में, यहाँ पर ट्विस्ट ये है डॉक्टर स्वाति कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट थे, मेरे ख्याल से 5,500-6 हजार पार्टिसिपेंट थे इस सर्वे में, और इसमें से लगभग आधे लोगों ने कहा कि हम 1 कप मिल्क टी वीकली पीते हैं। अब ये हफ्ते में 1 चाय को मान रहे हैं एडिक्शन, और उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, परसिस्टेंट क्रेविंग्स हो रही हैं, एक्सेसिव कंजम्पशन हो रहा है। तो ये इन्होंने अति की है या वाकई में चाय की अति हो रही है? ये बिल्कुल सही लाइन आपने दीपक जी पकड़ ली। जो मैं कहीं ना कहीं स्टडी जो है बहुत बायस्ड है और मैं बोलूंगी कि उतना सही नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें, देखिए चाय में हम बोलते हैं कि कैफीन होता है, और कैफीन जो है वो हमारे शरीर में जब पहुंचता है तो हमारे दिमाग में जाकर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एडेनोसिन, उसकी तरह से काम करता है और इसकी वजह से हमें एक अलर्ट फीलिंग देता है। हमें ये फीलिंग देता है कि हम जो है हम थके नहीं हैं, हम अभी और काम कर सकते हैं, एक तंदुरुस्ती की फीलिंग आती है, एक तरोताजा की फीलिंग आती है। तो ये इस तरह से हमारे दिमाग पर काम करता है। लेकिन जो और नशीले पदार्थ होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो भी कुछ-कुछ इसी तरह से एक्ट करते हैं, लेकिन उनका एक और ब्रेन में सर्किट होता है जो चलता है, जिसे हम रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन बोलते हैं, जो कि हम कैफीन के साथ नहीं देखते। इसीलिए जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, वो कैफीन को यानी कि चाय को या कॉफी को, इन सबको एडिक्शन की कैटेगरी में नहीं रखता है। वो ये बोलते हैं कि हमको इसकी डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि हमें एक तरोताजा की फीलिंग आती है, हमारा दिन का काम इससे शुरू होता है, या हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमने चाय कॉफी नहीं पी तो दिन ही शुरू नहीं हुआ। तो ये एक डिपेंडेंसी डेफिनेटली इसकी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें तरोताजा महसूस कराता है, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है। लेकिन इसका एडिक्शन जो है वो ज्यादातर ऐसे लोगों में जाकर के होता है जो कि बहुत ज्यादा कैफीन कंजम्पशन करने लगते हैं। एक दिन का लगभग 400 मिलीग्राम जो है लिमिट माना गया है कि इतनी अगर हम कैफीन लेते हैं तो वो हमें इतना ज्यादा एडिक्शन या हमें बुरा नहीं करता है, या हमारे साथ उसके बुरे असर नहीं पड़ते। और ये सही हम बात है। देखते हैं कि 4 से 8 कप चाय के आसपास पहुंचता है। तो यानी कि अगर लोग बहुत ज्यादा 10 से 12, जो अति की बात अभी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे, कि अगर इतनी ज्यादा चाय पीने लगे और अगर आपको ये लगे कि आपका डेली रूटीन इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है कि अगर चाय नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं, अब ये इसमें स्थिति इसमें अगर मैम आपकी एक और पहुंच ट्विस्ट रही ये है, है, इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि जब हम चाय की बात कर रहे हैं, अब ये जो रिसर्च है ये सिर्फ कह रही है मिल्क यानी कि दूध वाली चाय, और दूसरी फाइंडिंग्स जो है वो कह रहे हैं कि साहब अगर आप ब्लैक टी पीते हैं तो आपको डायबिटीज का, शुगर का खतरा कम होगा। तो चाय का मतलब इस रिसर्च में जो खतरनाक बताई जा रही है वो दूध वाली चाय बताई जा रही है। डॉक्टर शिखा शर्मा, तो क्या फिर दूध ही है मेन कल्प्रिट? तो मैं थोड़ा सा आपसे समय चाहूंगी जो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपको गौर करना है कि चाइना में जो इंडियन चाय है, मसाला चाय है, वो बहुत तेजी से लोग उसे पसंद कर रहे हैं और उसे पीना चाहते हैं। जो मसाला चाय इंडिया में हम रोज, मतलब हर घर में मसाला चाय बनती है, हर घर में हम 2 से 3 बार चाय पीते हैं, और अभी तक ना कोई सुसाइड हुआ है, ना कोई डिप्रेशन हुआ है। दूसरी बात गौर करने की है कि जो इन्होंने रिसर्च में किया, हफ्ते में 1 बार मसाला चाय पीने से उनकी लोगों को डिप्रेशन हो गया। ये तो लाफेबल मैटर है। ये तो तीसरी चीज है, रिसर्च करने वाली पार्टी कौन है?
ये यूनिवर्सिटी है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इन चाइना। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स रिसर्च हेल्थ के लिए कर रही है। ये बहुत क्लियरली एक फैंटेसी रिपोर्ट है, जो चाइना के जो बिजनेस रिसर्च वाले होते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स को चाइना में आने नहीं देना चाहते हैं, और इसीलिए ये ऐसे फिक्टिशियस और बेबुनियाद रिसर्च पब्लिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में एक्सपर्टीज है, वो हेल्थ पे कौन सी रिसर्च कर रही है, उसको हेल्थ के बारे में क्या पता है। दूसरी चीज है, अगर हफ्ते में एक बार चाय पीने से एडिक्शन का दावा कर रही है, अपने आप में ये गलत है और लाफेबल है। मतलब ये आपने ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आपका, और ये इस पे दम है। इस पे दम इसलिए है क्योंकि ये रिपोर्ट खुद कह रही है कि जो वहां पर मिल्क टी है उसमें ज्यादातर प्रचलन जो है एक तो मसाला चाय का है, और एक जो कोरिया से आती है बबल टी, जो ये के ड्रामा के पॉप का उछाल आया, तो ये बबल टी और इंडियन मसाला टी ऐसा लग रहा है कि ये चाइना के मार्केट पर छा गए हैं, और वहां का जो चाय का पारंपरिक उद्योग है कहीं वो नुकसान में ना आ रहा हो, तो ये इस तरह के परसेप्शन गढ़ रहे हैं। मैं क्विकली जरा फटाफट से डॉक्टर कुमावत के पास आना चाहूंगा। सर, इस एंगल से भी देखा जाए? वेरी मच, बहुत ही सही कहा उन्होंने, क्योंकि इसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का सवाल ज़्यादा है और मार्केटिंग का सवाल ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एक कल्चर है और ये सदियों पुरानी, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दूध तो सदियों पुरानी काल से हमारे यहाँ यूज़ किया जा रहा है। चाय तो मेरे ख्याल से पोर्टुगीज लोगों ने लाई, और उसके बाद में ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ जो ब्लैक टी का एक उनके पास जो परंपरा है वो चालू रखा था। इंडियंस लोगों ने, क्योंकि उसकी टेस्ट जो है जो इतनी हमको पैलेटेबल नहीं है, इसके लिए दूध डालना चालू किया, और उसके बाद में फिर हमारी दूध वाली चाय बनते गई। बाकी जो एडिशंस है, जो मसाला वगैरह, वो उसमें इस प्रकार से आया, क्योंकि जो मसाला भी है वो प्रकृति को सब पूरक है, जो अच्छे पदार्थ है प्रकृति के लिए आयुर्वेद के हिसाब से, तो इस प्रकार से वो चाय में अपने यहाँ मॉडिफिकेशन होते गया, और आज हम जो चाय पीते हैं वो उस प्रकार की चाय बन गई है। और ये जो भी एडिशन और एडिटिव्स है चाय में, दूध से लेके अदरक तक, सब प्रकृति को फायदेमंद है, और ये सदियों से हमारे यहाँ चलते आ रहा है और प्रूव भी किया गया है। एक इंटरेस्टिंग डेटा देखिए आप। इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि 2022 में चीन ने जो चाय का उत्पादन किया वो 3.35 मिलियन मेट्रिक टन्स किया, और ये रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम था, और इसका जो मेजॉरिटी था वो ग्रीन टी था। यानी कि वहां पर ग्रीन टी का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इतनी मात्रा में हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है। एक और फिगर जो कहता है, जो इसी साल का है, 6.9 बिलियन किलोग्राम्स पूरे ग्लोबली कंज्यूम किया जाता है चाय का, और इसमें से 1/3 चाइना से आती है। तो स्वाभाविक रूप से भारत की जो मसाला चाय है और दूध वाली चाय है जिससे भारतीयों को प्यार है, उससे थोड़ा सा दिक्कत तो होगी। लेकिन ये भी बात नहीं है डॉक्टर स्वाति कि चाय इतनी पी जाओ कि स्वास्थ्य पर बनाए। ये बात सही है दीपक जी। देखिए, डेफिनेटली अगर हम किसी भी चीज़ का, खासतौर से कैफीन जैसी चीज़ जो कि बहुत उत्तेजनक होती है, और अगर हम इतना ज़्यादा सेवन करने लगे कि जो है हमें बहुत ज़्यादा हेडेक्स होने लग जाए, या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होने लग जाए, या बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, या एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो हमें नुकसान देगा। लेकिन अगर हम एक लिमिटेड मात्रा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी चीज होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और खास तौर से अगर हम देखें तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, यानी कि आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, आपका हार्ट अच्छा एक्टिव रहेगा, आप जो भी चीजें खा रहे हैं वो मेटाबोलाइज अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन हमें 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक, कि बिल्कुल ही खाना खाने के बाद, तुरंत बाद हमें चाय या ग्रीन टी या इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, और ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि तुरंत खाने के बाद ग्रीन टी लेते हैं, ये सोचकर कि जो भी हमने खाया है उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हम आयरन, जिंक, बहुत सारी चीजें हमारे खाने में जो होती है उनके एब्जॉर्प्शन पर बुरा असर डालते हैं। इसलिए ये जो हम खाना खाते हैं उसका जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लगभग हम 30 से 60 मिनट का गैप करके फिर चाय वगैरह जो भी सेवन करना चाहते हैं। देखिए, इसके पीछे, इस रिसर्च के पीछे जो भी मोटिव्स हों,
चाहे वो कारोबारी मोटिव्स हों या फिर इन्फ्लुएंस्ड हों ये किसी खास तरह की सोच से। लेकिन इस बीच कम से कम ये बहस तो जरूर हो रही है कि कितनी चाय आपको कंज्यूम करनी है। शिखा शर्मा जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाए इस पूरे उसमें, और हमने भी जब डेटा खंगाला तो नई चीज निकली है। अभी बहुत सारी नई नई चीजें निकलेंगी, और जो आम लोग पूछते हैं ना, जब हम इस रिपोर्ट को लिख भी रहे थे तो सब यही पूछ रहे थे, अरे हम तो चुस्त दुरुस्त होने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए चाय पीते हैं, आप कह रहे हो कि चाय के पीछे चिंता है। चीन से एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि चिंता के पीछे चाय है, और वो भी दूध वाली चाय। अभी तक की चर्चा में ये सामने आई है बात कि चीन को शायद चाय में दूध पसंद नहीं, इसलिए इस तरह की रिपोर्ट आई है। भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन अति अगर हो गई तो दिक्कत जरूर होगी। डॉक्टर शिखा शर्मा, भारत में तो ठीक है, हम लोग बहुत बड़े चाय लवर्स हैं, हम सब जानते हैं सुबह की शुरुआत हर भारतीय की चाय से ही होती है। लेकिन चाय को खाली पेट पीना और उसके जो पेट पर होने वाले जो नुकसान है, अक्सर कहा जाता है कि सुबह खाली पेट पीना गंदी आदत है। तो क्या वाकई में चाय पूरी तरह से सेफ है? देखिए, सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में चाय को अलग अलग रूपों में पिया जाता है, जिसको हम मसाला चाय कहते हैं। उसमें अलग अलग तरह के स्पाइसेस होते हैं, अदरक है, तुलसी है, सिनेमन है, यानी दालचीनी है। और ये सारे जो स्पाइसेस थे ये हमारी बेहतरी के लिए थे, यानी हमारे डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करना, हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करना। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि कौन सी चाय खराब है और कितनी चाय खराब है। जैसे कि बाकी पैनलिस्ट हैं, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि अगर हम बहुत ज्यादा चाय पियेंगे और खाली पेट पियेंगे तो वो बहुत नेचुरली नुकसान देती है। बट अगर आप इसको इन्फ्यूजन की तरह लेंगे और एक प्रॉपर तरीके से पियेंगे और कम पियेंगे, तो ये तो बहुत ही यूजफुल है हमारे शरीर के लिए। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि चाइना इंडिया की हर चीज को ब्लॉक करने की कोशिश करता है अलग अलग तरीके से। तो फॉल्स प्रोपेगेंडा चाइना की एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो करती है। तो मैं आपके दर्शकों को सिर्फ ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये रिसर्च पब्लिश हुई है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, और हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से चाय पी रहे हैं। तो इसीलिए चाय जरूर एंजॉय कीजिए, हाँ खाली पेट मत पीजिए और उसको एक्सेसिव यानी अति मत कीजिए, तो वो आपकी सेहत के लिए बेटर है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर कुमावत, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, चाय पीने की जो साइकोलॉजी है वो क्या है? अक्सर हम भारतीय इसको एक्सपीरियंस और नॉस्टैल्जिया से भी जोड़ते हैं, और हमें लगता है कि जब तक हमारे काम काज के टेबल पर जब तक चाय नहीं है या कॉफ़ी नहीं है, ज़्यादातर तो चाय वाले ही होते हैं, तो फिर काम नहीं हो पाएगा हमसे। हमको ब्रेक लगता है कि हमको ब्रेक तभी मिला जब हमने चाय पी ली, चाय नहीं पी तो ऐसा लगता है कि हमने ब्रेक लिया ही नहीं। तो इसका ये साइकोलॉजिकल कनेक्शन क्या है? और कहीं ये साइकोलॉजिकल जो हमारी मजबूरी हो जाती है चाय के प्रति, जो लालसा हो जाती है, वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है सर? देखो, हम लोग जब चार यार मिल जाते हैं या कोई भी चर्चा भी होती है तो चाय पे ही चर्चा हो जाती है। और आप देखते हैं कि तो हम इस प्रकार से आप देखते हैं कि कभी भी हम इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करते हैं तो कल्चर के अनुसार, जैसे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में दे यूज्ड टू, उन लोग कॉफ़ी ऑफर करते हैं, कुछ जगह चाय ऑफर करते हैं, और इवनिंग में ऑफ कोर्स रंग बदल जाता है महफिल का, दूसरा कुछ ऑफर करते हैं। लेकिन चाय से एक बात हम काफ़ी समय तक कर सकते हैं इसके ऊपर, और इसमें साथ साथ ताजगी भी एक मिलती है चर्चा में। इस प्रकार की एक डिस्कशन में हमको जो भी करना है उसमें के लिए, उसके मुताबिक हमको जो जाना है वो सब चाय के चर्चे के द्वारा ही हो जाता है। तो इसीलिए चाय एक फॉर्मेलिटी है। चाय, घर में भी मेहमान आते हैं तो हम पानी के साथ साथ चाय के बारे में पूछते हैं या चाय ऑफर करते हैं। ये चाय हमारा एक कल्चर का पार्ट है और इसे हम तोड़ नहीं सकते, इससे दूर नहीं जा सकते। चाय तो बिल्कुल सर भारतीयों का, साउथ में हम कॉफी देते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, ये हमारी आव भगत का पार्ट है। बिल्कुल, ये अतिथि देवो का जो भाव है हमारा, उसका एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। तो चाय को कैसे निकाल लिया जाए जीवन में? लेकिन डॉक्टर स्वाति, अब फिर बात वही, तो प्रेफर क्या की जाए, दूध वाली चाय या हमेशा ब्लैक टी?
देखिए, मैं बोलूँगी कि अगर आप हर्बल टीज़ की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं, तो डेफ़िनेटली वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप ब्लैक टी या ग्रीन टी का सेवन भी करें, एक लिमिटेड मात्रा में करें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जब हम मिल्क टी की बात करते हैं दीपक जी, तब देखिए अगर आप 1 या 2 कप मिल्क टी ले रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर लोग 10-12 कप, 15-15 कप दिन भर में चाय का सेवन ही चल रहा है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है या डायबिटीज की तरफ धीरे-धीरे लोग जा रहे हैं क्योंकि शुगर भी जा रही है, मिल्क भी लगातार एक तरफ आपको प्रोटीन दे रहा है तो कार्बोहाइड्रेट भी दे रहा है। ऐसी स्थिति में और खास तौर से देखिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की समस्या ऐसे लोगों को रहती है क्योंकि चाय पी कर के आपको लगता है कि अब कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है या इसी से पेट भर लेते हैं या इसी से काम चल जाएगा या कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में रहती है जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन करता है। वहीं नींद आपकी जो है क्योंकि अगर आप लेट नाइट तक या लेट इवनिंग तक चाय पिएँगे तो आपकी नींद भी प्रभावित होती है। तो हमें डेफ़िनेटली कोशिश करनी है कि हम इसको लिमिटेड मात्रा में ही लें, उतना ही लें जितना कि हमें तरोताज़गी के लिए या अपना मैम काम मैम करने के सुबह लिए ज़रूरत खाली है। पेट लेकिन हम चाय इसको लेनी ऐसी चाहिए या आदत नहीं नहीं मैम? देखिए, मैं बोलूँगी कि नहीं लेनी चाहिए खाली पेट चाय क्योंकि ज़्यादातर ये एसिडिटी वग़ैरह करती है, ब्लोटिंग की, गैस बनाने की जो है दिक्कत इसकी वज़ह से आती है और इसीलिए कई बार लोग चाय के साथ कुछ न कुछ और लेना पसंद करते हैं या हम बोलते हैं कि लेमन टी लेना ऐसे में बेहतर होता है खाली पेट अगर आप लेना चाहते हैं या उसके साथ आप कुछ लीजिए या नट्स ले लीजिए या कोई एक बिस्किट ले लीजिए साथ में ताकि जो उसका एक एसिडिटी का इफ़ेक्ट है वो नहीं आता है। तो आप अगर उसको किसी चीज़ के साथ कंबाइन कर लेते हैं तब वो आपको इतना नुकसान नहीं देता है। लेकिन एब्सोल्युटली। हाँ, डेफ़िनिटली अगर आप खाली पेट उस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, तो कई बार वो हमें एसिडिटी और इस तरह की समस्या को जन्म देती है। तो हमें इस चीज़ का डेफ़िनिटली ध्यान रखना है एब्सोल्युटली और मैम। मैं बोलूँगी एक अच्छा हेल्दी ड्रिंक है हमारे लिए, हमें तरोताज़ा फ़ील कराने के लिए अच्छा ड्रिंक है। लेकिन बस इसका हमें सेवन एक नियमित मात्रा में अगर हम करें और इसको इस तरह से नहीं लें कि बस जब भी हमारा ब्रेक हो रहा है तो हमें चाय लेनी है या हम दिन भर काम में इतने मसरूफ़ हैं कि हम खा नहीं सकते हैं तो हम चाय पे चाय ही पीते बिल्कुल जाएँगे। मैम, जैसे यानी कि कि ज़्यादातर अति हम से ही देखते क्षति होगी और जी, अगर वो लिमिटेड है तो फिर आपके लिए वो अच्छा ही फलदायी होगी, आपका मूड भी ठीक करेगी और सेहत भी दुरुस्त रखेगी, लेकिन ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर शिखा शर्मा, आपका टेक, कितनी मात्रा में चाय ली जाए और कौन सी ली जाए? मेरा मानना है कि अगर आप दिन में 1 या 2 कप मिल्क टी लेना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बाकी समय इतने सारे हर्बल इन्फ्यूजन्स मार्केट में आ गए हैं, वो ज़रूर लीजिए और वो हर्बल इन्फ्यूजन्स आपको उसके डिटॉक्सिफाई करेंगे, आपको हेल्दी रखेंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो चाय आप ले भी रहे हैं, जैसे आपने ऑलरेडी कहा है खाली पेट ना लें, उसके साथ ज़रूर कुछ खा लें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग टी होती है एंड ऑफ कोर्स जहाँ तक हो सके किसी भी चीज़ को एक्सेसिव ना लें, यानी अगर आप सपोज़ 2 कप मिल्क टी ले रहे हैं, बाकी हर्बल इन्फ्यूजन्स ले रहे हैं, तो वो सेफ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देखिए, अति तो अगर पानी में भी कर देंगे तो वो भी नुकसान दे देगा आपको, तो इसलिए आपको लिमिट का ध्यान रखना है। तो आज की चर्चा का सार यही कि भारतीय चाय और ख़ास तौर से दूध वाली बिल्कुल सेफ है यदि उनको सेफ लिमिट्स में लिया जाए। चीन को पसंद नहीं है दूध में, चाय में दूध, तो शायद इस तरह की बातें वहाँ पर आ रही हैं कि किसी ने हफ्ते में 1 दिन भी अगर मिल्क वाली चाय ले ली तो उनको लग रहा है ये ओवर कंजम्पशन हो गया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो गया। लेकिन भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, आपको लिमिट का ध्यान ज़रूर रखना है। कितनी चाय किस रूप में कब लेनी है, ये हमारे मेहमानों ने बखूबी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर शिखा शर्मा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर संजय कुमावत, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही।